हाल ही में मैं अपने एक रिलेटिव के घर गई थी एंड उनके यहाँ आईवीएफ की एक पेशेंट थी और ये जब मुझे पता चला कि वो आईवीएफ करवा रहे हैं और जब मैंने उनका खाना पीना देखा, क्योंकि कुछ घंटे थी मैं वहाँ पे, और मुझे इतना सरप्राइज़ हुआ कि सारे इन्फ्लेमेटरी फूड खा रहे हैं। इससे तो इम्प्लांटेशन पूरा डिस्टर्ब हो सकता है। तो यही बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप शायद नहीं सोचोगे, मार्केट में वो हेल्दी लेबलिंग से बिकता है लेकिन वो इन्फ्लेमेटरी होता है। तो ये एक अवेयरनेस वीडियो है कि बेबी प्लानिंग कर रहे हो ना, तो इन्फ्लेमेटरी जो 2 वीक पीरियड होता है, चाहे होल मंथ है, इन चीज़ों से बच लेना, जल्दी सक्सेस हो जाओगे। और साथ ही बेबी प्लानिंग अगर आप नेचुरली कर रहे हैं तो फर्टिलिटी ट्रैकिंग ज़रूर कीजिए। ये एक बहुत ही बेहतरीन एक साइंटिफिक टूल है जो सारे मिथ्स को हटा के आपको आपकी बॉडी की अंडरस्टैंडिंग दे देता है। आप हर दिन अपने बॉडी के सिम्टम ट्रैक करते हो, 1 महीना पूरा होने पे आप खुद अपने असेसमेंट कर लेते हो बहुत अच्छे से कि अरे मेरी प्रॉब्लम है कहाँ। गाइड के साथ में फर्टिलिटी ट्रैकर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, डाउनलोड कीजिए और जल्दी से एक नई साइकिल के साथ ट्रैकिंग शुरू कीजिए। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। साइलेंट इन्फ्लेमेशन आपको बोल के नहीं आता। जैसे जुकाम होने वाला होता तो छींक आती है ना। लेकिन इन्फ्लेमेशन कोई साइन पोस्टिंग करता नहीं है, ये आपकी बॉडी में साइलेंटली भी बहुत ज़्यादा रहता है। बेबी प्लानिंग में ये बहुत सेंसिटिव केस बना देता है क्योंकि इससे यूट्राइन रिसेप्टिविटी घटती है, इम्प्लांटेशन फेलियर होते हैं। तो सावधान रहें, इन चीज़ों से बचें। बहुत हेल्दी लेबलिंग वाली चीज़ें भी मैं आपको बताती हूँ कैसे वो इन्फ्लेमेशन कर रही हैं आपको, आप उनको हेल्दी समझ के खाए जा रहे हो। बिल्कुल आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये भी इतनी बुरी हो सकती हैं। चलिए आइए देखते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल के मेम्बर्स भी आप बन सकते हैं। उससे आपको स्पेशल टैग मिलता है, आप कोई इमोजी चुन सकते हो अपनी पसंद का, तो आपके मैसेजेस हमें पॉपअप होते हैं, दिखते हैं, जिससे कि आपके अगर कोई सवाल हैं, क्योंकि डेली सैकड़ों सवाल होते हैं, सैकड़ों मैसेजेस होते हैं, तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिस होता है। तो अगर आप सीरियसली ट्राई कर रहे हैं, मुझसे कुछ रोज़ के बेसिस पे पूछना चाहते हैं अपनी डाइट से रिलेटेड, तो मेंबरशिप आप ले सकते हो, इट्स योर चॉइस। आज मैं कुछ ऐसे इन्फ्लेमेटरी फूड की बात करने वाली हूँ जो इम्प्लांटेशन के कट्टर दुश्मन हैं। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, साथ ही इंसुलिन स्पाइक भी देते हैं। आपको बेबी प्लानिंग करते वक्त इनसे बचना होगा। मैं इनके अल्टरनेटिव भी आपको सजेस्ट करती जाऊंगी साथ साथ, तो वीडियो को पूरा देखें। जब आप इम्प्लांटेशन फेज में होते हो तब क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? नंबर 1, इन्फ्लामेशन नहीं चाहिए। नंबर 2, प्रोजेस्टेरोन का स्टेबल, धीरे धीरे स्टेडीली बढ़ता हुआ लेवल चाहिए। और तीसरा, हेल्दी यूट्राइन ब्लड फ्लो चाहिए। लेकिन अगर कोई डाइट, कोई खाना पीना इनको डिस्टर्ब करे तो आप सर पीट लेंगे कि हम हेल्दी समझ के खा रहे थे, इसने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। तो चलिए अवेयर हो जाइए, सचेत हो जाइए ताकि गलतियां ना हो। एक एक महीने बड़ी उम्मीद टूटती है और बहुत दुख होता है। घर में चाहे बाहर, ये काम घर में भी होता है। रीहीटेड ये जो ऑयल होता है इसको आप बार बार यूज़ करते हो। जैसे सपोज घर में आपने किसी दिन कुछ फ्राइड फूड बनाया, सपोज आलू बड़े बनाए हो, पकौड़ी तली हो, एंड कढ़ाई में तेल बच गया है। अब उसको आपने दूसरे फूड में यूज़ किया, वापस उसमें तल लिया, फिर तीसरी बार भी तल लिया। अगर कोई ऐसा करता है तो वो तो अपनी सेहत से भयंकर खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेटिव कंपाउंड्स क्रिएट होते हैं और ये टिश्यूज़ को सेल्युलर लेवल पर जाकर स्पेशली रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ में स्ट्रेस क्रिएट करते हैं और क्वालिटी डैमेज करते हैं। अब जो बाहर आप समोसा खाते हो वो तेल तो रीहीट होता है, पता नहीं कितने बार रीहीट होता है। तो इस चीज़ से आपको बचना है, ना घर में ऐसा करना है ना बाहर ऐसा करना है। रीहीटेड ऑयल को यूज़ नहीं करना है। आप चिली ऑयल लेकर आते हो ना, वो भी हीटेड होता है। तो ऐसी चीज़ों को जो मार्केट से आपको पता है कि ये कुक्ड है, तो वो भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेस क्रिएट करता है, वो आपको नहीं लेना है। हेल्दी ग्रेनोला, एनर्जी बार्स, यस, हेल्दी टैग लग जाने से हर चीज़ हेल्दी नहीं हो जाती है। ये हाईली प्रोसेस्ड फूड होते हैं, इनसे इंसुलिन स्पाइक बहुत कॉमन है। तो हेल्दी समझ के ग्रेनोला वगैरह ब्रेकफास्ट में ऐड मत कीजिए, देसी चीज़ें खाइए। मैंने बहुत सिंपल तरीके बताए हैं, पॉकेट पे भी भारी नहीं पड़ते हैं और न्यूट्रिशन में लाजवाब होते हैं। पता है आपको इनके हिडन इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? ग्लूकोज सिरप होता है इसके अंदर, सीड ऑयल होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं,
और फर्टिलिटी में ये घातक हैं, ये चीज़ें हार्मफुल हैं। ये कॉर्टिसोल और इंसुलिन दोनों में इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। तो हेल्दी कहकर भी ग्रेनोला, एनर्जी बार्स आप यूज़ मत कीजिए। मीठा खाना है ना तो हेल्दी खाइए। डिजर्ट्स में फ्रूट ले लीजिए, डेट्स को दूध में पका कर ले लीजिए, मखाने की खीर ले लीजिए, रागी का हलवा, रागी के लड्डू ले लीजिए, लेकिन इनको मत लीजिए। फ्लेवर्ड योगर्ट या फ्लेवर्ड शुगरी प्रोबायोटिक ड्रिंक्स मार्केट में बहुत चल रही हैं। अब योगर्ट तो आप हेल्दी मानते हो ना, प्रोबायोटिक ड्रिंक्स भी हेल्दी मानते हो ना, लेकिन इनके अंदर फ्लेवरिंग है, आर्टिफिशियल कलर्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, फ्रूट के नाम पे थोड़ा सा उसका पल्प वगैरह होता है, वो भी शुगर में ट्रीटेड होता है। तो जो फ्लेवर्ड योगर्ट वगैरह है इनको आप मत खाइए। प्रोबायोटिक जो ड्रिंक आते हैं शुगरी होते हैं, मीठे होते हैं काफ़ी, तो ये भी आपके गट को ज़्यादा फ़ायदा देने वाले नहीं है, क्योंकि इंसुलिन स्पाइक तो ये भी आपको देंगे और नतीजे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें हेल्दी देखने में लगती होंगी, वाकई बॉडी इनको नकारता है। इनकी जगह प्लेन घर की दही लीजिए, उसमें थोड़े से चिया सीड्स डाल दीजिए, 15-20 मिनट छोड़ दीजिए, थोड़ी किशमिश आप उसके अंदर रख सकती हैं, बारीक किशमिश को काट के डाल सकती हैं और इसको एंजॉय कीजिए। आर्टिफिशियल फूड कलर्स, टेस्ट एनहांसर्स एंड फ्लेवर्स, जैसे केवड़े का फ्लेवर्स बहुत तरीके के केक पेस्ट्रीज़ में, मिठाइयों में, बहुत सारे फूड में यूज़ होता है। बाहर के फूड में तो होता ही होता है, घर में भी आजकल बाहर जैसा कॉम्पीट करने में एकदम बिल्कुल बाजार जैसा बना है। इंटरनेट पे आप रेसिपीज़ देखते हो ना, लोग कहते हैं बिल्कुल बाजार जैसा। तो बाजार में तो बहुत सारे आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स, वो सब डाल के बनता है। तो हमको उसको यूज़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि माइक्रो लेवल पे भी जो केमिकल उसके अंदर यूज़ हुए हैं आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इससे इन्फ्लामेटरी पाथवेज जो होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। इन्फ्लामेशन बढ़ने से यूट्राइन रिसेप्टिविटी घट जाएगी। आप कई बार रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं, कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स भी हैं जो बारबेक्यू वगैरह सर्व करते हैं आपको, तो बहुत एक्सेसिवली फ्लेम पर कुक किया हुआ बर्न लगभग हो जाता है। ऐसे फूड से आप बचें। ओवरबर्न टोस्ट की तरह वो आपको बहुत सारे वेज एंड नॉन वेज टिक्का वगैरह सर्व करते हैं, तो अगर वो ओवरली कुक्ड है तो वो आपके लिए हार्मफुल है। कैसे? क्योंकि उनमें कुछ ऐसे ग्लाइकेशन कंपाउंड्स बनते हैं जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। तो ग्रिल्ड जो फूड आप बाहर खाते हो तो उसको देख लो कि ग्रिल के नाम पे वो उस पे कोयला तो नहीं बना दिया गया, उसको ओवरली ग्रिल तो नहीं किया गया। बर्न्ड फूड और ग्रिल्ड फूड में डिफरेंस होता है। ग्रिल फूड पकने तक बर्न होता है और बार बार ग्रिल करने से वो बर्निंग लेवल पे चला जाता है। सो इसका आप ध्यान रखें। तो ये जो सारे फूड मैंने बताया, ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने, यूट्राइन रिसेप्टिविटी कम करने और इम्प्लांटेशन फेल करने के लिए बिल्कुल फेमस हैं। बॉडी जानता है इनको, आपको इनसे बचना है ताकि आपकी जर्नी सफल हो, सुखद हो। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।